Hello students, we are going to continue our second chapter, the Northern Mountain, and in our second chapter, now we are going to start the ranges of Himalaya. In our previous discussion, we discussed about Northern Mountain. Now we will start from Himadri ranges. The Himadri ranges are the highest and therefore snow clad throughout the air. हिमालयी रेंजेस पूरे साल स्नो से कवर्ड रहती हैं, पूरी तरीके से ढकी रहती हैं थ्रू आउट द एयर. ग्लेशियर्स आर फाउंड इन दिस माउंटेन्स रीजन. इस रीजन में ग्लेशियर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. एज अ रिजल्ट रिवर्स लाइक, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं. कौन कौन सी? लाइक इंदस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र. ये नदियाँ जो हैं हिमालय के इन्हीं ग्लेशियर्स से बनती हैं. सम ऑफ द हाई पीक इन दिस रीजन्स आर, इस रीजन में पाई जाने वाली ऊंची ऊंची चोटियों में कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट एंड अन्नपूर्णा चोटियों के नाम आते हैं. हिमाचल रेंजेस. सेकंड, हिमालय की रेंज में जो सेकंड जिसका नाम आता है वो है हिमाचल रेंज. दीज आर द मिडिल हिमालय रेंजेस. इनको हिमालय की मिडिल हिमालय रेंजेस के नाम से भी जाना जाता है. दे आर लोअर देन द हिमाद्री एंड लाई टूवर्ड इट्स साउथ. ये उससे थोड़ी सी छोटी होती हैं. एंड देन द हिमाद्री लाई, और ये हिमाद्री रेंजेस के साउथ में पाई जाती हैं. द स्लोप्स ऑफ दीज माउंटेन्स आर, इस माउंटेन्स के जो स्लोप्स हैं उन स्लोप्स में पाइन, चीड़ एंड देवदार के पेड़, ट्रीज पाए जाते हैं. इन ट्रीज़ में ये जितने भी ट्रीज़ हैं ये स्लो वाले एरियाज़ में पैदा किए जा सकते हैं. फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, प्लम, पीचेस, एप्रिकॉट, पियर्स, चेरीज आर ग्रोन हेयर. यहाँ पर पैदावार फ्रूट्स में एप्पल्स, प्लम, पीचेस, एप्रिकॉट एंड चेरी अच्छी तरीके से इनको उगाया जा सकता है. टेरेस फार्मिंग, जैसे कि आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा टेरेस फार्मिंग के बारे में. टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस फार्मिंग मीन्स सीढ़ियों पर की जाने वाली खेती. तो टेरेस फार्मिंग इज़ डन इन दिस माउंटेन स्लोप. टेरेस फार्मिंग जो है माउंटेन स्लोप पर की जाती है. मीन्स उस पर जो है स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके से हम लोग की स्टेयर्स होती हैं तो एक स्टेप पर फिर दूसरे स्टेप पे वाइज यहाँ पर खेती की जाती है. इन दिस मेथड लार्ज फ्लैट स्टेप्स आर कट इनटू द स्लोप्स टू फॉर्म फील्ड. इस स्टेप में क्या किया जाता है? लार्ज फ्लैट, बड़े बड़े फ्लैट स्टेप बनाए जाते हैं. कट इनटू स्लोप टू फॉर्म फील्ड, और इनके ऊपर जो है खेत बनाकर फार्मिंग की जाती है. वी फाइंड मैनी हिल्स स्टेशन लाइक, हम यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन लाइक श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग इस रेंज में पाए जाने वाले हिल स्टेशंस हैं. ये वो हिल स्टेशंस हैं जिनमें हम मोस्टली अपने समर के वेकेशंस में जाते हैं और इन्जॉय करते हैं. द रिवर्स फॉर्म वाटरफॉल एज इन द माउंटेन्स. इन माउंटेन्स में बहुत सारी रिवर्स बहुत तेज़ी से बहती हुई निकलती हैं. शिवालिक रेंज, हम हिमालय रेंज की जो थर्ड रेंज है इसको शिवालिक रेंज के नाम से जाना जाता है. इसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं. द शिवालिक रेंज आर द लोएस्ट. शिवालिक रेंज जो है सबसे छोटी रेंज है. दे लाई इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हिमालय. ये हिमालय के साउथ में पाई जाती है. दीज रेंजेस आर नोन फॉर देयर थिक फॉरेस्ट. ये रेंजेस अपने घने जंगल के से जानी जाती हैं. एंड वाइल्ड लाइफ, और घना जंगल होने के कारण यहाँ पर जो है जंगली जानवर भी पाए जाते हैं जैसे टाइगर, लेपर्ड, बियर्स एंड क्रोकोडाइल. द फूट हिल्स ऑफ शिवालिक फॉर्म द तराई रीजन. शिवालिक की जो फूट हिल्स हैं इसको तराई रीजन के नाम से भी जाना जाता है. मोस्ट ऑफ दिस रीजन लाइज इन द उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश. ये रीजन जो है अधिकतर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है. इट इज़ अ मार्शी एरिया. ये एक मार्शी एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है. द तराई रीजन हैज़ मैनी नेशनल पार्क. तराई रीजन में बहुत सारे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड सेंचुरीज हैं. द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इज़ अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट
इंटरेस्ट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में यात्रियों के इंटरेस्ट को क्रिएट करता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आउटिंग के लिए जाते हैं। इन द नॉर्दर्न ईस्ट आर द पूर्वांचल रेंजेस। हिमालय के नॉर्दर्न ईस्ट में पूर्वांचल रेंजेस हैं। दे आर नॉट वेरी हाई, ये बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, बट हैव थिक फॉरेस्ट, लेकिन इनमें बहुत घना जंगल पाया जाता है विद अ ह्यूज वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल। अब घना जंगल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं। द गारो, खासी, जैंतिया, नागा एंड लुसाई एंड मीजो कुछ यहाँ की जो है हिल्स हैं, यहाँ की रेंजेस के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालय लाई द काराकोरम माउंटेन्स। हिमालय के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में काराकोरम माउंटेन रेंजेस हैं। माउंट गॉडविन ऑस्टिन लाइज, जिसको हम K2 के नाम से जानते हैं, ये काराकोरम रेंज में पाई जाती है। एंड इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। लाइफ इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। हम लोग प्लेन एरियाज़ में रहते हैं तो हम लोगों की लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, बट जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है। उनका जीवन इतना मुश्किलों से गुजरता है जितना हम लोग अपने प्लेन एरियाज़ में आराम से रह पाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ स्टेट दिए हुए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इनमें जो है लाइफ बहुत ही मुश्किल होती है, उनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर जो है एक ब्यूटीफुल स्टेट है। इट हैज़ 2 कैपिटल्स, इसकी 2 कैपिटल्स हैं, श्रीनगर एंड जम्मू। श्रीनगर द समर कैपिटल है, श्रीनगर जो है इसकी समर कैपिटल है, एंड जम्मू द विंटर कैपिटल, और जम्मू जो है इसकी विंटर कैपिटल है। कश्मीरी, उर्दू, डोगरी एंड पहाड़ी यहाँ के लोगों के द्वारा बोलने वाली लैंग्वेजेस हैं जिनका ये लोग यूज़ करते हैं। During winter, because of extreme climatic conditions and the snowfall, people stay indoor. विंटर्स में ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से लोग अपने घरों में ही रहकर हैंडीक्राफ्ट वर्क करते हैं फ्रॉम वुड एंड पेपर मशीन्स की हेल्प से। सम पीपल वीव सिल्क, कुछ लोग यहाँ पर सिल्क एंड कुछ लोग वूलन क्लोथ्स को बुनते हैं, वाइल अदर्स मेक वर्ल्ड फेमस कारपेट, और कुछ लोग यहाँ पर वर्ल्ड की फेमस कारपेट एंड फॉर्म पश्मीना शॉल को घर पर रहकर ही तैयार करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज कूल इन समर, जम्मू एंड कश्मीर जो है समर में ठंडा रहता है। एंड ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीज़न में मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क इन द फील्ड, और बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने खेतों पे जाकर काम करते हैं। द वुलर लेक एंड द डल लेक एड टू द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द स्टेट, यहाँ की जो झीलें हैं जिनके नाम वुलर एंड डल लेक, ये यहाँ की सुंदरता को, इस स्टेट की सुंदरता को बनाकर रखती हैं। हाउस बोट एंड शिकारास जो हैं यहाँ की 2 बोट्स के नेम हैं, एंड वुडन बोट्स ये यहाँ की कॉमन साइट्स हैं जिन बोट्स का यूज़ वुलर लेक एंड डल लेक्स में किया जाता है। दीज आर यूज्ड फॉर द बोट राइड ड्यूरिंग द टूरिस्ट सीजन में इनका यूज़ किया जाता है। टूरिस्ट इन बोट्स को में रहते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं और इस झील का सुंदर दृश्य अपनी नज़रों में भरकर अपने अपने स्टेट्स में ले जाते हैं। दीज एंड फंक्शंस एज फ्लोटिंग शॉप्स फॉर सेलिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, और इनमें इन झीलों में है हम उन बोट्स को भी देख पाते हैं जो बोट्स फ्लावर्स एंड फ्रूट से भरी हुई होती हैं और वो इन झीलों में फ्लोटिंग करती हुई नज़र आती हैं। प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर, जब यहाँ के जो टूरिस्ट इंटरेस्ट प्लेसेस हैं इसमें श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, अमरनाथ केव एंड वैष्णो देवी टेम्पल जो है यहाँ के मेन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, हिमाचल प्रदेश भी एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। पीपल लव टू विजिट हिल स्टेशंस लाइक, और लोग हिमाचल प्रदेश में आने वाले टूरिस्ट स्पॉट में शिमला, डलहौजी, कुल्लू एंड मनाली हैं जिसमें लोग अधिकतर समर में अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल आर फार्मर्स, हिमाचल के मोस्टली लोग जो हैं फार्मर्स हैं, मीन्स ये लोग फार्मिंग करते हैं। दे ग्रो राइस, मेज़, वो राइस, मेज़, बर्ले, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की खेती करते हैं। एनिमल्स रेयरिंग इज़ ऑल्सो पॉपुलर, यहाँ पर एनिमल्स रेयरिंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पीपल रेयर शीप एंड गोट्स, यहाँ के लोग शीप एंड गोट्स को पालते हैं। वूलन कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स, रग्स
एंड शॉल्स जो हैं यहाँ पर लोगों के द्वारा अपने हाथों से और मशीनों के द्वारा बुने जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। पीपल वेयर वेरी कलरफुल क्लोथ्स, यहाँ के लोग बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। द एम्ब्रॉयडर्ड कैप ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी फेमस, हिमाचल प्रदेश की एम्ब्रॉयडर्ड कैप जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। शिमला इज़ द स्टेट कैपिटल एंड द पीपल स्पीक, शिमला जो है इस स्टेट की कैपिटल है और यहाँ के लोग पंजाबी, पहाड़ी, किन्नौरी लैंग्वेज बोलते हैं। दशहरा इज़ द मेन फेस्टिवल है, दशहरा जो है यहाँ का मेन फेस्टिवल है। उत्तराखंड, उत्तराखंड इज़ नोन फॉर द गढ़वाल एंड कुमायूं हिल्स, उत्तराखंड जो है गढ़वाल एंड कुमायूं हिल्स के द्वारा जाना जाता है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जो है यहाँ के पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं। देहरादून जो है यहाँ की कैपिटल है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इज़ फार्मिंग। हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड गंगोत्री and Yamunotri, famous religious places that attract thousands of Indian and even foreigners of this state. सिक्किम, सिक्किम with its capital at गैंगटॉक, सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है। इज़ ए स्मॉल स्टेट, ये एक छोटा सा स्टेट है। पीपल ऑफ दिस स्टेट बिलोंग टू 3 ट्राइब्स, यहाँ के लोग जो हैं 3 प्रजातियों को बिलोंग करते हैं, लेपचा, भूटिया एंड नेपाली। देयर क्लोथ्स डिपेंड ऑन द ट्राइब टू विच दे बिलोंग, या इनके जो कपड़े हैं वो इनकी ट्राइब्स को बिलोंग करते हुए हैं। हाउ एवर मैन एंड वुमेन वियर कलरफुल कॉस्ट्यूम, यहाँ के मैन एंड वुमेन कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनते हैं। एंड वुमेन जो है यहाँ की ज्वेलरी पहनती हैं जो कि गोल्ड एंड बीड्स की बनी हुई होती है। Orchard grow here in the abundance and their high mountain and deep river valley enhance the beauty of the state, यहाँ के बाग और यहाँ के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो यहाँ की घाटियों की सुंदरता को बनाए रखे हुए हैं। वेस्ट बंगाल, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर टी गार्डन। वेस्ट बंगाल, यहाँ के जो उत्तर के वेस्ट बंगाल का उत्तरी हिस्सा चाय के बागों के लिए जाना जाता है। दार्जिलिंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय के फुट हिल्स में है जो यहाँ की छोटी छोटी झाड़ियों से जाना जाता है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, ये अपने छोटे से हिल स्टेशन दार्जिलिंग के लिए भी बहुत प्रचलित है और दार्जिलिंग में बनने वाली चाय जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे, अपने में ही बहुत सुंदरता को लिए हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन दिस रीजन, अरुणाचल प्रदेश इस रीजन का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। ईटानगर यहाँ की कैपिटल है। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट इज़ लेस एंड पीपल लिव इन द हाउस ऑफ स्टिल्ट, यहाँ के लोग जो हैं स्टिल्ट हाउसेस में रहते हैं। स्टिल्ट हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जिनको बैम्बू के ऊपर बनाया जाता है। वो लोग स्टिल्ट हाउसेस में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ के स्नेक से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दे मेड द हाउसेस ऑन स्टिल्ट एंड टू themselves from rain and snakes. That's all from today. We will continue our chapter next meeting.